अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो को आप लास्ट वाली वीडियो के साथ मिला के देखिएगा, ये उसी का ही पार्ट 2 है। ओके, वो लास्ट में वीडियो जो है वो स्किप हो गई थी। अब देखिए हम यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो सेम वेरिएबल वाले हमारे पास जो होते हैं हम उनको जो है वापस में ऐड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए जैसे हम 2x प्लस 5x होता है, x वेरिएबल इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। सो सेम वेरिएबल है हमारे पास, तो उनके कोफिशिएंट जो आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 2 प्लस 5 7x आपके पास आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 5 अगर आप इसको x समझे और इसका कोफिशिएंट जो स्टूडेंट्स 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। ओके, सो 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। ओके, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गए हैं। अब आपके पास आता है स्टूडेंट्स माइनस का अंडर रूट 6 है और माइनस का ही अंडर रूट 6 है। देखिए आप यहाँ पे माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या आता है, प्लस आता है। ओके, हम करेंगे इनको प्लस ही, लेकिन साइन हमने कौन सा लगाना है, हम लगाते हैं साइन माइनस का। ओके, क्योंकि जो बड़ा हमारे पास डिजिट होता है, बिग डिजिट होता है, हम वो वाला साइन जो है वो यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो माइनस माइनस प्लस करना हमने प्लस है, लेकिन साइन हमने यहाँ पे कौन सा लगाना है, माइनस का। सो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा आपके पास और साथ में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2। सो यहाँ से आप स्टूडेंट्स 2 कॉमन लें। ओके, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडर रूट 5 है। ओके ओके जी, सो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास और ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल साइन नहीं है। ओके, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल साइन नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मजीद जो है वो अब हम रैशनलाइज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में भी कोई अगर फ्रैक्शन आ जाती, ओके, यानी कि रेडिकल साइन डिनोमिनेटर में होता, तो हम उसको जो है वो मजीद रैशनलाइज आगे करते। ओके, यहाँ तक जो है हमारे पास यही जो है वो आंसर है, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 3 4 हैं, ओके, अब उनको आप खुद ट्राई कीजिएगा। वो देखिए आप जरा हिंट ले लें। ये अगर हमारे पास स्टूडेंट्स दो टर्म्स हमने यानी कि दो फ्रैक्शंस है ना, हमने इनको सोल्व किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई थर्ड फ्रैक्शन भी आ जाती है, 1 प्लस अंडर रूट 7, ओके, एंड अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 12, ओके, सपोज इस तरह का है, तो फिर जो हमने कॉन्सेप्ट हमने जिस यहाँ पे समझे कि मेथड को समझा है, ओके, तो आपने यही मेथड फिर आपने 3 फ्रैक्शन पे लगाना है। जैसे हमने फ्रैक्शनलाइज किया पहले वाली फ्रैक्शन को, फिर हमने रैशनलाइज किया इस वाली फ्रैक्शन को, फिर हम प्लस लगाएंगे, ओके, फिर हम रैशनलाइज करेंगे इस वाली फ्रैक्शन को। ओके, तो मेथड सारा हमने यही मेथड है, चाहे एक फ्रैक्शन के लिए हो, चाहे 2 फ्रैक्शन के लिए हो, चाहे 3 फ्रैक्शन के लिए हो, या आगे चौथी फ्रैक्शन भी आती है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा यानी कि हमने जिस मेथड को समझना होता है। अब देखिए हम वो खुद ट्राई कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। स्टेटमेंट देखिए, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, ओके, ये हमें गिवन है, x की वैल्यू हमें गिवन है। देन फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, x माइनस 1 ओवर एक्स एंड x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। ओके, हमने x माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, हमें x गिवन है। सोल्यूशन में देखिए गिवन क्या है हमें, x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 ओवर एक्स क्या हो जाएगा, 1 ओवर एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो हमें राइट हैंड साइड पे भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी कि 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे रेसिप्रोकल लिया तो 1 ओवर एक्स आ गया, हमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन
राइट हैंड साइड पे हमें इश्यू है। क्यों? क्योंकि रेडिकल साइन हमारे पास डिनोमिनेटर में आया हुआ है। तो इसको हमने कैसे खत्म करना है? हमारे पास जो हमने मेथड सीखा हुआ है रैशनलाइजेशन का, सो इसको रैशनलाइज करें। ओके, कैसे रैशनलाइज करेंगे? इसी के ही कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, यानी कि अब इसका आपके पास स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट क्या है? 2 प्लस अंडर रूट 3 का 2 माइनस अंडर रूट 3। सो 2 माइनस अंडर रूट 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ओके, न्यूमिनेटर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 ही आ जाएगा आपके पास। और डिनोमिनेटर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट 3 है, 2 माइनस अंडर रूट 3 है। अगर इसको आप a समझे, इसको आप b समझे, इसको हमने क्या समझा हुआ है? 2 को a समझा हुआ है, अंडर रूट 3 को हमने b समझा हुआ है। दरम्यान में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, a प्लस बी, a माइनस बी। सो हमारे पास फॉर्मूला वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। कैसे हम इसको क्लोज करते थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ओके, सो माइनस बी का स्क्वायर है, यानी कि बी हमारे पास अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ओके, ये हमने स्टूडेंट्स क्या कर दिया? फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब हमें ये तो हमने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, ये एक्चुअली आपने लिखना नहीं है। ओके, सो आगे देखिए, ये आपके पास स्टूडेंट्स 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 इस रेडिकल साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास -3 आ जाएगा। ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, सो इसकी जगह पे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स क्या? 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो 1/x की जो हमारे पास वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, वो आई है 2 माइनस अंडर रूट 3। ओके, यानी कि अब आपका ये मिलती जुलती वैल्यू है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते थे। जैसे हमारे पास एक कॉन्जुगेट z होता था कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b, तो हम 1/z की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली लिख देते थे a माइनस अयोटा b। ओके, जैसे हमने ये किया है सारा कुछ, वही हमने इसको रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास यही आंसर आता था। तो सिमिलरली हमारे पास ये भी उसी तरह की ही एक कंडीशन है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास x की वैल्यू भी मौजूद है। वो क्या है हमारे पास? 2 प्लस अंडर रूट 3 और 1/x की वैल्यू भी मौजूद है। वो क्या है? 2 माइनस अंडर रूट 3। और हमने देखे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? x माइनस 1/x। ठीक है, ये 1/x हमने क्यों फाइंड आउट किया? अब आपको पता चल गया, क्योंकि हमें x माइनस 1/x फाइंड आउट करना था। हमारे पास x तो गिवन था, लेकिन 1/x की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, वो हमने खुद फाइंड आउट की है। वो क्या है हमारे पास? 2 माइनस अंडर रूट 3। ओके, चलिए अब हम x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास x भी है और 1/x भी मौजूद है। नाउ x माइनस 1/x किसकी इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास x की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 और माइनस ये वाला, और 1/x की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 माइनस अंडर रूट 3। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 2 प्लस अंडर रूट 3 एज इट इज ही रहेगा। अब ये माइनस का साइन है, ठीक है, यानी कि माइनस को हमने अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। वही जो हमने पीछे टेबल ड्रॉ किया था, आप उसमें देखें, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस है। ओके, सो माइनस प्लस क्या आएगा आपके पास? -2 आ जाएगा। ओके, माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं आपके पास प्लस आता है। ओके, और ये आपके पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और ये आपके पास अंडर रूट 3 प्लस का है और ये अंडर रूट 3 आपके पास ये भी प्लस का है। सो प्लस 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 हो जाएगा आपके पास, और x माइनस 1/x का आंसर आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। ओके, क्या आंसर है आपके पास? 2 अंडर रूट 3। ओके जी,
अब हमने स्टूडेंट्स ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, देखिए आपके पास x माइनस सिंस x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। ओके, हमें क्योंकि हमने x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, हमने जस्ट इसका क्या लेना है स्टूडेंट्स, स्क्वायर। सो आप लें स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट स्क्वायर लेता हूं। ओके, सो x माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है तो राइट हैंड साइड पे भी लेना पड़ेगा आपको स्क्वायर। ओके, ये जो हमने फाइंड आउट करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं। अगर आपके पास a और b की पावर आपके पास क्या हो, n हो, तो a की पावर n और b की पावर n हम ये लिख सकते हैं। ओके, पावर जो हम सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। सो 2 के ऊपर पावर 2 और अंडर रूट 3 की पावर 2 होल आ जाएगी। ये 2 का स्क्वायर आपके पास स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 4। और ये आपके पास स्टूडेंट्स देखें, ये अगेन वही रूल कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। सो 4 इंटू 3 आपके पास आया 12। सो x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आई है 12। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने जो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, यही हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, हमने दोनों फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसी का जो पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास फ्रैक्शन में है। ओके, उसमें आपने x प्लस वन ओवर एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपने वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और रही बात एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स की, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आपको फॉर्मूला स्टूडेंट्स पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो आपने यानी कि a, अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है, ओके, तो ये आपके पास इधर आके टर्म माइनस हो जाएगी, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, उसी तरह आपने जो है वो वैल्यू, ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे पुट करनी है, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। यहाँ पे ये b यानी कि आपके पास सपोज ये अगर आपके पास a जो है वो x है और b आपके पास वन ओवर x है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपने वो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।